फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम सन्निकट आ चुका है, इस दृष्टिकोण से अब हम लोग तमाम सभी विषयों के लगभग सभी विषयों के आपके बीच में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके बीच में इस हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं और इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से कैसे सही किया जा रहा है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उपदेश शब्द का उपसर्ग है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जानना पड़ेगा उपसर्ग होता क्या है, और तभी आप ये बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। जैसा कि आपको पढ़ाया गया था, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले आकर जुड़ता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है। क्या? जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले आकर जुड़ता है, उसके शुरुआत में आकर जुड़ता है, वही क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। अब आपका दिया गया है उपदेश। क्या दिया गया है? यहाँ पर उपदेश दिया गया है। ठीक है, उपदेश हमने क्या कहा? शब्दांश मूल शब्द के पहले आकर जुड़ता है। तो इसका मतलब उपदेश को पहले दो भागों में इस प्रकार से बांटिए कि ताकि एक भाग आपका मूल शब्द निकले। मूल शब्द का मतलब जिसका अर्थ हो, ठीक है, कोई एक सार्थक शब्द निकले। तो जब हम उपदेश को दो भागों में तोड़ेंगे तो आपका निकलेगा उपधन देश। क्या निकलेगा? उपधन देश। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये देश जो है यह आपका सार्थक शब्द है। क्या है दोस्तों? सार्थक शब्द। और ये आपका क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दांश। तो जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द या सार्थक शब्द के पहले आकर जुड़ता है वही आपका क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका उपसर्ग। तो यहाँ पर उपदेश में उपसर्ग क्या बन जाएगा? आपका उप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उप बन जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले वाले का आंसर आपका ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई शब्द का उपसर्ग। तो इसी प्रकार से अब अस्थाई वाले शब्द को दो भागों में तोड़िए। ठीक है, अस्थाई वाले शब्द को दो भागों में तोड़िए। क्या दिया है? अस्थाई। ठीक है, तो दोस्तों अस्थाई को जब आप दो भागों में बांटेंगे तो आपका यहाँ पर क्या लगा है? अस्थाई, अ लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अधन स्थाई। क्या मिलेगा? अधन स्थाई। स्थाई आपका सार्थक शब्द है। ठीक, और अ जो है यह आपका एक शब्दांश है जिसे हम कह सकते हैं उपसर्ग। क्या कह सकते हैं? उपसर्ग। जब सार्थक शब्द के पहले कोई शब्दांश जुड़ा हो वही क्या कहलाता है? आपका उपसर्ग कहलाता है। इसलिए अस्थाई शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अस्थाई शब्द का उपसर्ग ये आपका नहीं होगा, गलत है। ये भी गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से विभाग शब्द का उपसर्ग क्या है? तो विभाग शब्द का उपसर्ग दो भागों में बांटिए विभाग को। तो जब लिखेंगे विभाग को तो इसे लिखेंगे वी और धन भाग। ये सार्थक शब्द आपका निकल गया, ये आपका शब्दांश निकल गया, और यही जो पहले आकर जुड़ा हुआ है यही आपका क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। तो विभाग वाले शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? विभा तो हो नहीं सकता, ग तो हो नहीं सकता, भाग भी नहीं होगा, तो वी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका क्या बन जाएगा? उपसर्ग बन जाएगा। तो इस तीन प्रश्नों को आपने देखा, इनके उपसर्ग निकालने थे जो कि हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कठिनाई शब्द में प्रत्यय है। अब आप ये बताइए कठिनाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? सबसे पहले प्रत्यय बताने से पहले आपको प्रत्यय समझना पड़ेगा। आखिर ये प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय का मतलब होता है, प्रत्यय का मतलब दोस्तों, प्रत्यय को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय की परिभाषा होती क्या है? प्रत्यय का मतलब होता है कि जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है वही प्रत्यय कहलाता है। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द या सार्थक शब्द के अंत में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, वही क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। आपका एक प्रश्न दिया गया है कठिनाई शब्द में प्रत्यय। तो कठिनाई शब्द का प्रत्यय निकालने के लिए पहले कठिनाई लिख लीजिए आप। ये कठिनाई हो गया, इसे दो शब्दों में बांटिए और इस दो शब्दों में एक शब्द आपका सार्थक शब्द होना चाहिए। तो जब इसे दो शब्दों में बांटेंगे आपको एक मिलेगा कठिन और धन आई। क्या मिलेगा? कठिन धन आई। तो ये आपका मूल शब्द हो गया
आई आपका एक शब्दांश हो गया। जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द या किसी सार्थक शब्द के अंत में जुड़ता है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। तो कठिनाई में आई जो होता है ये आपका प्रत्यय बन जाएगा। तो कठिनाई में ई तो हो नहीं सकता, नाई भी नहीं हो सकता, आई जो है यही आपका क्या है, यही आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कठिनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय आ गया, आई प्रत्यय आ गया। इसी प्रकार से गवारपन शब्द में प्रत्यय, अब गवारपन का निकालना है, गवारपन का निकालना है। तो पहली बात तो सार्थक शब्द हो जाएगा गवार और धन पन। अब यही जो पीछे आकर जुड़ा हुआ है पन, यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो गवारपन शब्द में ढूंढिए पन कहाँ है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पन आपने देखा बी वाले ऑप्शन में आपको पन मिल गया, इसलिए गवार पन में जो पन है वही आपका प्रत्यय कहलाता है। चलिए अब हम अंतिम प्रश्नों पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न क्या हमारा, कठिनाई शब्द में प्रत्यय है, कठिनाई में क्या प्रत्यय हो सकता है। सॉरी दोस्तों, ये वाला आपका प्रश्न 2 बार ले लिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका आई सही हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पर देखा ये जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपका ये प्रत्यय और खास तौर से उपसर्ग पर था। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय को मेरे ख्याल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिए, और इनको जहाँ पर पढ़ाया गया है उसको भी आप जाकर देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब मिलते हैं प्रश्नों के नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।